बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थंबनेल देखकर आपने ये सोचा होगा कि आज आप ने ये क्या नई अजीब बात लिख दी कि स्किन केयर लगाएं नहीं बल्कि खाएं। तो जनाब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी नाइट क्रीम या फिर सीरम चम्मच भर भर के खाना शुरू कर दें। मुझे पता है कि मेरी तमाम बहनें बहुत समझदार हैं और इसका मकसद भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गई होंगी। असल बात यह है कि 25 साल की उम्र के बाद हमारी जिल्द में कोलेजन बनना कम हो जाता है और जैसे ही हम 35 की हद पार करती हैं हमारे जिस्म में हार्मोनल चेंजेस भी आने लग जाती हैं, कैल्शियम और आयरन की कमी भी होने लग जाती है और जिल्द की कुदरती चमक ढलने लग जाती है। ऐसे में बाहर से क्रीमें थोपने से ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम अंदर से अपने जिस्म को खुराक दें। जब आप अंदर से सेहतमंद होंगी तो चेहरे पर वो नेचुरल ग्लो आएगा कि किसी महंगी क्रीम की आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और ये जो आप क्रीमें लगा लगा के अपनी स्किन पतली कर रही होती हैं ना और बाद में उसके ऊपर छाइयाँ पड़ जाती हैं और थ्रेडिंग करवाते वक्त आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही होती है और थोड़ी सी हीट भी जो है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती और आपकी स्किन जो है वो गर्म होने लग जाती है, तपने लग जाती है और भी बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं जब आप क्रीम्स बहुत ज़्यादा लगाना शुरू कर देती हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप स्किन केयर जो है वो लगाएं नहीं बल्कि खाएं। इससे पहले कि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊं, एक छोटी सी बात भी मैं आपको याद करा देती हूं कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था जिस पे आपने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया था और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया भी अदा करती हूं। सबसे पहले जो मैंने आपको उस वीडियो में बात बताई थी ना कि आपने एक सेल्फ़ केयर मनी बॉक्स बनाना है और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपने लिए बनाना है, छुपा के रखना है, लुको के रखना, किसी को नहीं दसना। आपने ना उसमें रोज़ाना अपने रोज़मर्रा के ख़र्चे से 5, 10, 20 जितने भी आपके पास होते हैं पैसे 50, 100 जितने भी आप बचा सकती हैं ना आसानी से इस बॉक्स में आपने डालती जाना है। और आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि 5 रुपये क्या ही कर लेंगे। कतरे कतरे से दरिया बन जाता है और अगर आप थोड़े थोड़े पैसे भी रखती जाएंगी ना तो इंशाल्लाह महीने के आखिर तक आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि आप बग़ैर किसी बोझ के अपने लिए चीज़ें ख़रीद सकेंगी। तो अब बात करते हैं उस पहली चीज़ की जो आपने लगानी नहीं बल्कि खानी है। और ये सारी चीज़ें मैं वो आपको बता रही हूँ जो ख़ुद मेरा अपना भी तजर्बा है, मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ और इससे मुझे इतने कोई अमेजिंग रिज़ल्ट मिले हैं। और माशाल्लाह से मेरे 5 बच्चे हैं, आप सबको पता है, लेकिन मेरी स्किन इतनी ग्लोई है और कोई भी नहीं मानता कि माशाल्लाह से मैं 40 साल की होने वाली हूँ। अब जब मैं अब्दुल हकीम गई थी ना शहज़ादी की फूफो के पास तो वो बहुत हैरान हुई कि आप बिल्कुल भी नहीं लगती कि आप 40 साल की। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका यही एक राज भी है कि एक तो मैंने बहुत पहले ना एक बात सोच ली थी कि टेंशन लेने से सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सेहत का नुकसान होता है और कुछ नहीं किसी का जाता। तो इसलिए मैंने अल्लाह तवक्कल करके ना सारी टेंशन्स जो हैं वो अल्लाह की सुपुर्द कर दी थी और अब मेंटली रिलैक्स में रहती थी। और दूसरी मैंने अपनी सेल्फ़ केयर करनी शुरू की है और इंशाल्लाह जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था, जिसने नहीं देखी वो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि 4 महीने इंशाल्लाह हमने अपनी सेल्फ़ केयर इस तरह से करनी है कि हम 2027 आने से पहले पहले इतना बदल जाएं कि लोग हैरान होकर पूछें कि आपको हुआ क्या है जो आप इतनी खूबसूरत, इतनी ग्रेसफुल और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी जो है वो आपकी बन गई है। और ये जो आज मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ना, ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए भी है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा क्रीम्स इस्तेमाल करके पतली हो चुकी है ना और वो अब कहती हैं कि क्रीम ना लगाएं तो फेस जो है वो देखने के काबिल नहीं रहता। आपने मेरे कहने पर ये 5-6 चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसमें सबसे जो पहली चीज़ है ना वो है बादाम। बादाम विटामिन ई से भरपूर होते हैं जो आपकी जिल्द को वक्त से पहले बूढ़ा होने से रोकता है और झुर्रियों को दूर करता है। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना ये चीज़ें पे लगाते भी हैं और इनको चेहरे पे लगाने का भी फ़ायदा होता है, लेकिन वो तरीके जो है ना वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ खाने की बात करेंगे कि आपने स्किन केयर खानी किस तरह से है। तो बादाम झुर्रियों को भी दूर करता है और मैंने ख़ुद देखा है कि हमारी अम्मा जो है ना अब्दुल हकीम में जो बादशाह सलामत की फूफो हैं वो तकरीबन 80+ हैं, लेकिन माशाल्लाह से उनकी स्किन इतनी प्यारी है। और जो एक होती है ना बूढ़ों वाली जो झुर्रियाँ होती हैं जो जिससे चेहरा लटक जाता है और जिससे चेहरे के ऊपर बहुत सारी सलवटें पड़ जाती हैं, उनके चेहरे पर वो बिल्कुल भी नहीं है। और उसका जो राज है ना वो यही है कि उनकी बेटी उनको माशाल्लाह से बादाम रेगुलर देती हैं। और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, मौसमी फ्रूट्स हो गए और सब्जियां हो गई, सिर्फ उन्हीं से उसका इलाज करती है और बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं देती। खासतौर पर जो भीगे हुए बादाम होते हैं ना, खाने से चेहरे की रंगत साफ भी होती है और जिल्द अंदर से हाइड्रेट करती है और खुलियात की मरम्मत करती है। ये जो स्किन सेल डेड हो चुके होते हैं इनको दोबारा बनने में भी मदद देती है और जिससे चेहरा फ्रेश और जवान नज़र आता है। दूसरी खुराक है किशमिश।
किशमिश में बहुत ज़्यादा मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके खून को साफ़ करती है। जब खून साफ़ होगा तो चेहरे पर दानों और दाग धब्बों का निशान बाकी नहीं रहेगा। और फिर ये आयरन की कमी भी दूर करते हैं, ख़ासतौर पर जो 35 प्लस हमारी बहनें हो चुकी होती हैं, अक्सर उनको आयरन की कमी हो जाती है, उनको खून की कमी हो जाती है, चेहरा पीला और मुरझाया हुआ सा लगता है। किशमिश चेहरे पर कुदरती सुर्खी और शादाबी ले आती है और चेहरे की जो जिल्द लटकनी शुरू हो जाती है ना, ढीलेपन का शिकार हो जाती है, ये उसको जो लचकदारपन होता है ना उसको बरकरार रखती है और स्किन को टाइट करती है। और ये सुबह उठ के खाना सुन्नत भी है। और तीसरी चीज़ बहुत सस्ती है, बहुत अफोर्डेबल है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है और बल्कि गरीबों के इसको बादाम भी कहा जाता है। ये होते हैं भुने चने। भुने चने प्रोटीन और जिंक से माला माल होते हैं और ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, प्रोटीन और जिंक, जिल्द में सबसे ज़्यादा कोलेजन बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और जिससे चेहरा जवान भी रहता है, टाइट भी रहता है। चेहरे का जो फालतू तेल होता है, ये जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है ना और जिनके दाने बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको ये लाजमी से लेना चाहिए। जिंक जिल्द को साफ़ करता है और जो तेल होता है ना, ऑयली स्किन रहती है, उसको भी कंट्रोल करता है, जिससे चेहरे पर ज़ाहिर है जब तेल नहीं होगा तो एक्नीज जो हैं वो भी बार बार नहीं निकलेगी। और चनों में मौजूद जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं चेहरे की पिगमेंटेशंस को, दाग धब्बों को हल्का करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, और ये ना सिर्फ जेब पर भारी नहीं पड़ते, बल्कि अगर आपको ज़ुकाम है, अगर आपको बलगम है, तो फिर भी आप रात को सोने से पहले इसको अगर लेंगी तो आपका वो सिस्टम जो है वो भी कंट्रोल हो जाएगा और आपको ज़ुकाम बलगम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चौथी चीज़ बहुत ही मैजिकल पावर रखती है अपने अंदर और हमें बिल्कुल नहीं पता होता कितनी सस्ती और आसान रेमेडीज़ होती हैं, कितनी सस्ती चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपने स्किन केयर कर सकती हैं, अपनी उम्र को अपने से 10 साल पीछे लेके जा सकती हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी सुस्ती कर लेती हैं और वो चीज़ है तुख्म मलंगा। ये पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। जब आप इसे पीती हैं तो ये आपकी जिल्द को अंदर से हाइड्रेट करता है, जिससे खुश्क और मुरझाई हुई जिल्द में फौरी ताजगी आ जाती है और ये जिस्म और मैदे से गर्मी का भी खात्मा करता है। एंड मैदे की जो गर्मी और तेजाबियत होती है ना, वही चेहरे पर छाइयों और लाल दानों की सबसे ज़्यादा बड़ी वजह होती है। तुख्म मलंगा मैदे को ठंडा भी रखता है, जिससे चेहरा साफ सुथरा रहता है। और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो जिल्द की सोजिश को भी कम करता है और चेहरे पर आने वाली बारीक लाइनों को। और इसमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिल्द के खुलियात की हिफाजत करते हैं और चेहरे पर कुदरती कसाव बरकरार रहते हैं। कुदरती कसाव मीन्स के जो आपकी टाइटनेस होती है उसको बरकरार रखते हैं और ये कोलेजन को भी बढ़ाते हैं। पांचवी चीज़ बहुत अहम है, बहुत सस्ती है, बहुत आसानी से मिलने वाली है, वो है सौंफ। और मैं हमेशा अपने घर में ये रखती हूँ। ये मैदे और जिगर की सफाई करती है। सौंफ एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन ज़रिया होती है। ये हाजमे को दुरुस्त करती है, खून को साफ़ करती है, जिससे चेहरे की रंगत निखर जाती है। आप देखें कि बहुत सारे जो मसाइल होते हैं ना, आपको खून के ना साफ़ होने की वजह से ही होते हैं और सौंफ जो है ये उसका बेहतरीन ज़रिया है कि आप अपने खून को जो है वो साफ़ कर सकती हैं। रोज़ाना थोड़ी सी सौंफ चबाने से, और उसका अगर चबा नहीं सकती ना, अच्छा खुद मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है सौंफ चबाना, तो मैं अभी इसको पानी में भिगो के रख देती हूँ और इसको फिर वो जो पानी है वो भी आपने पी लेना है और सौंफ जो है वो भी कोशिश करें तो चबा कर, वरना वैसे ही आप निकल के उससे जो फासद मादे होते हैं आपके वो निकल जाते हैं और चेहरे पर कुदरती चमक खुद ब खुद आ जाती है। छठी चीज़ मूंग की दाल। मूंग की दाल में प्रोटीन होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है। ये जिस्म में कोलेजन बनाने में भी हेल्प करती है और ये हर किचन में मौजूद होती है। इससे अलग से पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफ कोर्स लीमू को हम कैसे भूल सकते हैं। और लीमू के बहुत सारे फ़ायदे तो आपको पता भी होंगे और कुछ मैं आपको बता भी देती हूँ। ये विटामिन सी से भरपूर होता है जो कि जिल्द को जवान भी रखता है, कोलेजन भी बनाता है, चेहरे को ब्राइट भी करता है और जिल्द के जो दाग धब्बे होते हैं, छाइयाँ होती हैं, सूरज की धूप से झुलसने वाली जो स्किन होती है उसको साफ करके चेहरे की रंगत भी निखारता है। और अगर आप इसको पीती हैं किसी भी तरीके से, आप लीमू पानी पी सकती हैं, आप किसी सैलेड के ऊपर स्क्वीज़ करके, इसको बहुत सारी फॉर्म है, बहुत सारे तरीके हैं इसको पीने के, इसको इस्तेमाल करने के। कोई भी अगर आप करती हैं तो आपके जिस्म के अंदर ये किसी भी तरीके से जाता है तो ये हर तरह से बेहतरीन है, जिस्म से जहरीले मादों का अखराज करता है। सुबह अगर आप नीम गर्म पानी में लीमू का रस मिलाकर पी लेती हैं तो जिस्म और जिगर की सफाई हो जाती है और जिसका डायरेक्ट असर आपके चेहरे पर चमक की सूरत में नजर आता है। एक्ने और दानों का खात्मा करता है। लीमू में जो कुदरती एंटी बैक्टीरियल खसूसियात होती हैं, चेहरे पर जो दाने पैदा करने वाले जरासीम होते हैं ना, उनका ही खात्मा कर देती है और ये मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे जिस्म की फालतू चर्बी पिघल जाती है, सुस्ती दूर हो जाती है। जिन बहनों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा, खासतौर पर जब प्रेगनेंसी के दौरान आपका वजन बढ़ जाता है, आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो आप अगर नीम गर्म पानी में इसको सिर्फ आधा लीमू शहद के साथ अगर आप लेती हैं तो आपके बहुत सारे मसाइल का हल हो जाता है और आपके अंदर एनर्जी भी आती है और आपको
जो वज़न बढ़ रहा होता है वो भी कंट्रोल में आ जाता है और ये जिस्म को अंदर से मजबूत बनाता है और ये जो मौसमी बीमारियां होती हैं इनके इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो आजकल भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और सबसे ज़रूरी चीज़ जो तेज़ाबियत होती है उसका खात्मा हो जाता है। जायके में थोड़ा सा खट्टा हो सकता है लेकिन जिस्म के अंदर जाके ये एक लाइन असर पैदा करता है और मैदे की तेज़ाबियत को भी कम कर देता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, बहुत सारी नेचुरल अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ें हैं। चुकंदर है, लीमू है, कच्ची सब्जियां हैं, गाजर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप नेचुरल तरीके से अपना इलाज करना शुरू कर दें, अगर वो खाना शुरू कर दें, आपको किसी महंगी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतना कोई नुकसान आप दे रही होती हैं। ये जो मिक्स क्रीमें आप लगाती हैं ना, ये वक्ती तौर पर तो इनका बहुत अच्छा असर होता है, आपको सारे पूछ रहे होते हैं तुमने क्या लगाया है और बहुत प्यारा, लेकिन ये फिर आपको पूरी ज़िंदगी के लिए जिस तरह से एक शुगर या ब्लड प्रेशर की दवाई लग जाती है ना, इसी तरह से ये भी फिर क्रीम जो है ना आपको लग जाती हैं और ये आपके चेहरे की ज़रूरत बन जाती हैं। जब तक आप उसको लगाएंगे आप ठीक रहेंगे और जब नहीं लगाएंगे तो फिर आपका चेहरा जो है वो छाइयों, झुर्रियों और दानों वगैरह से भर जाएगा। और इससे बहुत बेहतर है कि आप अपनी स्किन पर रहम करें और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लगाना छोड़ दें। अगर आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया तो इंशाल्लाह मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगी जो आपकी स्किन को बजट फ्रेंडली भी होंगी और बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को कोलेजन, आयरन और नेचुरल ग्लो देंगी। तो ये आप अपने उस सेल्फ केयर बॉक्स से पैसे से खरीद सकती हैं, आसानी खरीद सकती हैं, जो रोज़ाना इनकी छोटी सी मिकदार आपने अपनी खुराक में शामिल करनी है और फिर कुछ ही दिनों में अपनी जिल्द पर आपने जादू देखना है। महंगी क्रीमों से 1000 गुना बेहतर नताइज आपको अपने किचन में देसी चीज़ों से मिलेगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और बात दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने प्यारों और अपनी बहनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपना सेल्फ केयर बॉक्स स्टार्ट किया है कि नहीं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।